उड़ता दिखे, समझो कोई खुशखबरी आने वाली, कोई अच्छी खबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। मैंने दुनिया के लोग बड़े चतुर है साहब, कि महाराज जी बोल के गए थे कि अर्थी दिखे तो काम सफल हो, तो अपन घर ही शमशान के बाजू बनाए, मुर्दा आता रहेगा, काम सफल होता रहेगा। अनायास की बात। शिव जी दूल्हा बने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा इनसे क्यों थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा को लपेट ले, कहीं नीचे नीचे एकदम नग्न है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ कुछ लपेट लीजिए। शंकर भगवान ने मृगशाला लपेट ली, मृगशाला लपेट ली तो वो तो नीचे खसक गई, फिर खसकी तो शंकर भगवान ने गले का सांप उतार के उस पर लपेट लिया बेल्ट के जैसा। अब बेल्ट जैसा सांप लपेटा, चलने के लिए बारात तैयार, सुंदर सुंदर रथ लाए, घोड़ी लाए, नहीं बैठे, पूरे नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। इंद्रदेव ने पूछा भोलेनाथ आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठे? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए नंदी पे भी ओंधे बैठे। सांप को लपेट लिया, जैसे ही ढोलक मंजीरा बजाने वाले आए, एक सेनाई वाला आ गया, जैसे उसने पुंगी बजाई तो जो नीचे बंधा था बब्बा वो खुल गया। अब जैसे ही खुला तो सारा मृगशाला नीचे, जैसे ही मृगशाला नीचे हुई इंद्रदेव ने कहा प्रभु लपेटो। शंकर भगवान ने वापिस लपेटी, वो जैसी पुंगी बची फिर खुल गई। भगवान शंकर ने तुरंत बब्बा से कहा मेरी शादी बंद है। तो सांप बोला प्रभु तुम्हारी शादी में मैं नहीं नाचू। शंकर भगवान के तेरे बत्तल का मैं नाच लूंगा, तू बंद है, तू बंद है। बारात चली, खूब धूमधाम से चली और ऐसी चली 33 कोटि देवता सब नाच रहे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज बारात अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? बाराती इतने अच्छे हो, दूल्हा देखो तो नंगा, ये कोई बारात? जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा हो वैसी बारात होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव से कहा आपके रुद्रगण बुला। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल सब आ गए, भयंकर भयंकर, किसी के 12 मुंह, किसी के 8 मुंह, किसी के मुंह ही नहीं, ऐसे भयंकर भूत चुड़ैल आए। और जैसे ही आए सब भयंकर नाच करते हुए सब नाचने लगे, सब नाच। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये देवता जो नाच रहे हैं इनके तो नाचने का नाम है, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कथक कर रहा, कोई गरबा कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे, समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा डांस है। ब्रह्मा जी ने कहा जो समझ में नहीं आया समझ लो वो डिस्को, बस वही समझ। महाराज हमारे एक पंडित जी यहाँ से उठ के गए अभी, भगवती महाराज गांव में रहते हैं छोटे से, तो सीहोर के बाजू में। तो एक बार वहाँ शहर की बारात पहुंच गई और बारात पहुंची तो जो बाराती थे वो ऐसे नीचे जमीन पे लौट के नाचा। एक बाराती मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, वह गाने पर और वो नाचा। तो हमारे पंडित जी की मम्मी को लगा बेचारे को मिर्गी आ गई, तो जूता लेके बाराती को सुखा। इतने में बाराती का दूल्हे के बाप आके बोले आंटी नाच दिया। उसकी मम्मी ने जूता मैं फेंका कि आग लग जाए ऐसी बारात को, इसको नाचना के, हम तो सोचे मिर्गी आ गई, तो जूता सुना दिया। हमें क्या बड़ा। अब बाबा बारात चली, दरवाजे पर पहुंची, अंदर प्रवेश दिया। प्रवेश देने के बाद में राम जी की शादी में पहले भावर हुई थी फिर भोजन हुआ था, शंकर जी की शादी में पहले भोजन फिर भावर। पहले क्या हुआ? आपके यहाँ क्या होता है? भोजन की भावर। जिसके यहाँ पहले भोजन और बाद में भावर हो तो समझना शंकर जी की शादी, जिसके यहाँ पहले भावर और बाद में भोजन हो तो समझना राम जी की शादी। शंकर जी के सुंदर भोजन की तैयारी हुई, इधर 33 कोटि देवता बैठ गए, इधर सारे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचिनी बैठ गए, सब बैठ। पत्तल लगी, अब यहाँ पत्तल लगाई देवताओं को, यहाँ भी लगा दी। अब यहाँ लगाने के बाद जब पत्तल लगाने यहाँ पर गए तो एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा दादा कौन से मुंह से खाएगा?
पत्तल किधर रख, उसने कहा 12 धर, उसके लिए 12 पत्तल रखी। आगे गए तो उसका मुंह आगे भी पीछे भी, उससे पूछा तो भैया तू कैसे खाएगा, तो उसने कहा 2 रख, एक आगे एक पीछे, उसके भी रखी। और आगे गए तो उसका मुंह ही नहीं, गला ही गला, तो उसको देखकर पूछा दादा तू कैसे खाएगा, तो क्या बाल्टी में लाता है गला में कूदता है। परसगाड़ी करने वालों के पसीने छूट गए। सब हिमालय राज के पास में गए, महाराज ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जाए। हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो, ब्याह पक्का कराया। नारद ने उसको पकड़ो, नारद जी को पकड़ा। नारद जी बोले एक काम करो, देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ जिम रहे, इन भूत चुड़ैलों का क्या करें, कुछ मत करो, इनके हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा, एक एक चम्मच पकड़ा और सबको खले में छोड़ दो और बर्तन भर के रख दो। और जैसे भूत चुड़ैलों को छोड़ा महाराज, प्लेट और चम्मच से जो खाना चालू करा, इतनी देर में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा, ब्रह्मदेव देवता नीचे बैठ के जिम रहे, इसके जिमने का नाम तो पंगत, और ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनका नाम तो कि इसको कलयुग में लोग बफेट कहेंगे, इसी को लोग बफेट कहेंगे। बढ़िया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, पहले बफेट में घर के लोग खड़े होते थे भोजन देने के लिए, सही है कि गलत है? टेबल के पास घर के लोग खड़े होते थे, गुलाब जामुन लो काकी जी, मम्मी जी लो, बुआ जी ये लो। आज के जमाने में कौन खड़ा होता भोजन में? बेटा, नौकर और बड़े बड़े घर की सेठानी, अच्छे अच्छे करोड़पति, उसी से भीख मत दे भैया, 1000 का लिफाफा देके आओ, ऊपर से भीख मांग के खाओ, और बड़े प्रेम से पल्लू ले ले भैया दे दे। राम भला करे, सबसे ज्यादा आनंद आए वो कैसा क्या करे, तो पानी फोड़ के उसको, या क्या बोलते हैं वो, ऐसे कटोरे में फोड़ के खाते, पानी भर के, पानी पतासा, उसको हैदराबाद में बोलते गुपचुप। हमने कहा गुपचुप इसलिए बोलते जैसे मुंह में गुप्त आदमी चुप, कहा बोले। सबसे ज्यादा आनंद उसमें आता है, कटोरा पकड़ा तो भिखारी देता, कटोरा ए भैया दे दे, और वो पानी पतासे वाला भी और कपड़े से हाथ पोंछता जाए, वही कपड़ा गंदा, वही पसीना पोंछे, वही डुबके, वही चिल्ला, और सब बड़े प्रेम से पानी पतासा खा के बोले इतना स्वाद, इतना स्वाद, इतना तो घर में भी नहीं आए, क्योंकि घर में ये सब चीजें नहीं खिलाई जाए, स्वाद का है। कोई पूछ रहा था गुरुजी, पहले के समय में भोजन होता था तो भोजन के बाद झाड़ू लगती थी, पूरा कचरा साफ किया जाता था। आज के जमाने में झाड़ू नहीं लगती। हमने कहा झाड़ू लगाने का काम ही खत्म हो गया। माता इतना लंबा लहंगा पहन के आती, जहां से जाती वहीं का डिस्पोजल साफ कर जाती, आय को लगाई जाता। भगवत चित्त धारण करिए। शंकर की कथा में ऐसे ऐसे उपद्रव मचे, शिव की कथा में कोई यहाँ खा रहा, कोई वहां खा रहा, कोई वहां नाच रहा, कोई वहां नाच रहा। शंकर की कथा में सारे रुद्रगण, डाकरी, पिशाच, चुड़ैल, भूत भयंकर, और भगवान विष्णु के जितने भी पार्षद और जितने भगवान के 33 कोटि देवता सब अलमस्त रहकर भगवान की शादी का आनंद ले रहे। अब देवता पंगत में से उठकर सीधे पहुंच गए, खड़े होकर खाने के लिए। चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो रहा है, शंकर का मंगल विवाह हो रहा है। सामने से बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाएं, शिव की बारात पधार रही है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान।